ये बिहार इलेक्शन 2025 का स्पेशल कवरेज, फैसला जनता का। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों का। मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है। वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। देश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है और इस बार वजह है एक मंच जहां मोदी जी को खुलेआम गालियां दी जा रही हैं। विश्वास तो नहीं होता है, परंतु सबसे पहले देखिए ये वीडियो। जहां शब्दों की सीमाएं लांघ दी गई हैं। सवाल अब सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र की गरिमा का। और इस बार मामला जुड़ा है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देश की राजनीति में एक बार फिर आग भड़क उठी है। मंच पर बोले गए कुछ शब्दों ने लोकतंत्र की मर्यादा को हिलाकर रख दिया है। बात हो रही है बिहार के दरभंगा की, जहां राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि ये रैली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा थी। हजारों की भीड़, जोश से भरा माहौल, लेकिन भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग। जी हां, लाइव कैमरे के सामने जनता के बीच लोकतंत्र के मंच से। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने किया था। बात बढ़ते ही उन्होंने माफी मांग ली और कहा, मैं मंच पर मौजूद नहीं था। ये काम एक नाबालिग ने किया जिसे तुरंत रोका गया। लेकिन क्या माफी से बात खत्म हो जाती है? बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया ये राहुल गांधी की रैली में हुआ है। क्या ये सहयोग है या प्रायोजित? पार्टी ने कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग कर दी है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। कोई कह रहा है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कोई पूछ रहा है क्या विपक्ष अब गर्मा भूल चुका है? राजनीति में विरोध जरूरी है पर अपशब्द नहीं, बहस जरूरी है पर मर्यादा से। बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़ हम आके बैठेंगे, अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बिहार की जनता है, जहां से चाणक्य हुए, जहां से बुद्ध हुए, जहां से भाषा की प्रवाह बही है, जहां से ज्ञान और संस्कृति की प्रवाह बही है, वह बिहार की जनता
इस प्रकार की भाषा को देख रही है। सवाल यही है, क्या राहुल गांधी मंच से हुई इस शर्मनाक घटना की जिम्मेदारी लेंगे या कांग्रेस इस विवाद से पल्ला झाड़ लेगी? दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।